देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी ए सी पर क्रमशः बिंदु डी ई एफ इस प्रकार स्थित है कि ए ई बी एफ सी डी क्रमशः एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को समविभाजित करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये एगो त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम ए बी और सी है कि भुजा ए बी सारे भुजा पर ए बी पर कौन सी है? डी। ए बी पर कौन? बिंदु डी है। उसके बाद में बी सी पर बिंदु ई है और इस पे क्या है? एफ है। ठीक है। हाँ। ए ई बी एफ, ए ई बी एफ और कौन सी? सी डी। सी क्रमशः एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का क्या है? समद्विभाजित करता है यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ए बी पूरा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद में बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है, ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें पता करना है क्या? बी ई। क्या पता करना है? बी ई। ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये लाइन कितना? 6 मतलब ये भी 6 और ये लाइन 8 मतलब ये लाइन 8। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का एंगल ए अगर समद्विभाजक हो तो यहाँ की भुजा इसके बराबर और यहाँ की भुजा इसके बराबर होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें मान दिया है 7, 8 6 कितना हो जाएगा? 14। हमें पता करना है कौन सी? 6 का मान। 7 दूना 14, द्वितीया 6। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है एक त्रिभुज है। वो भी कौन त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। जिसका नाम ए बी सी है। ए एंगल बी और ये सी। बी क्या है? 90 डिग्री है। ए बी का मान 8 है। ए बी कितना है? 8। ए बी 8 है। उसके बाद में बी सी 15। बी सी कितना है? 15। उसके बाद बी सी पर बिंदु डी। बी सी पर एगो कौन है? बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ए डी है, उसका नाम क्या है? ए डी है। एंगल ए को कौन सी कर रहा है भाई? समद्विभाजक कर रहा है। यहाँ के एंगल आपस में बराबर है। तो बी डी का मान चाहिए। कौन सी चाहिए? बी डी का मान चाहिए। देखिए ये 8 है, 15 है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। नहीं, यानी रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 जोड़ेंगे तो 289 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। तो हम के जानते हैं कि यहाँ वाला लाइन इसके बराबर और यहाँ वाला लाइन इसके बराबर। कब? जब एंगल ए समद्विभाजक हो तब। ठीक है। तो 15 और बटा में कौन सी? 17, 8, 25 अगुना। पता क्या करना है? 8। 3 बचे 15, 5 बचे 25 मतलब 8 त्रिका 24 बटा 5 भाग देंगे तो 5 चौका 20 और 8 बचे 40। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 इन सबों से क्या है? बहुत अलग है। ठीक है। गौर से इसको देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए, एक त्रिभुज है। त्रिभुज जिसका नाम
ए बी और क्या दिया है सी के अंदर कोई बिंदु है जो एंगल ए ओ बी क्या है एंगल ए ओ बी दूसरी का क्या है बी ओ सी बी ओ सी तीसरी का क्या है सी ओ ए ये अपने बात बन जाएगा सी ओ ए संधि भाजक भुजाओ कहे तो ए बी का संधि भाजक ए बी उसके बाद कौन चीज है बी सी के बी सी उसके बाद होगा किसका इसका ठीक है हाँ इस सबके नाम क्या रखा है सबसे पहले डी ई एफ ये डी है ये ई है और ये एफ है और ई पॉइंट क्या है ओ है नहीं तो हमें पता करना है ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ ये बराबर ठीक है तो सबसे पहले देखिएगा इसमें सबसे पहले त्रिभुज ये है ठीक है और उसके बाद में ये और ये लाइन इसके क्या होता है समानुपातिक होता है गौर से देखिएगा जैसे हम ले ओ ए तो क्या हो जाएगा ओ बी बराबर ए डी बटा डी ठीक है ऐसे ही हम कहाँ पे इसमें आ जाए ठीक है तो इसका जो आ जाएगा क्या हो जाएगा बी ओ बटा ओ सी बराबर बी बी ई बटा क्या हो जाएगा ई सी ठीक है उसी तरह हम कहाँ चलेंगे इस वाले त्रिभुज में चलेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा सी ओ बटा ओ ई ओ ए होगा ठीक है ओ ई नहीं होगा ओ ए बराबर अब देखिएगा इधर सी एफ और एफ ए ठीक है इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकेंड और इसको क्या बोलेंगे थर्ड नहीं यहाँ पे करना इक्वेशन फर्स्ट गुना सेकेंड गुना क्या हो जाएगा थर्ड ठीक है तो ओ ए बटा ओ बी गुना क्या हो जाएगा बी ओ बटा ओ सी गुना सी ओ बटा ओ ए बराबर ए डी बटा डी बी गुना बी ई बटा ई सी गुना सी एफ बटा एफ ए क्लियर है यहाँ पे ए ओ को काट देगा ओ बी इसको ये क्लियर है नहीं इधर कुछ नहीं बचा है मतलब क्या है 1 इधर से नीचे वाला पूरा पार्ट इधर आएगा तो कोई चीज हो जाएगा गुना डी बी गुना ई सी गुना एफ ए बराबर ए डी इंटू बी ई इंटू सी क्लियर हमसे यही ना पूछा गया ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इस सामने वाला तो देख लेंगे इसके बराबर है डी बी ई सी और एफ ए डी बी ई सी एफ ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्लियर है ना दिक्कत अगला सवाल में चलते हैं सवाल नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देखिए सवाल नंबर 19 में थोड़ा सा एरर है इसको संभालिए हम बताते हैं कहाँ पे एरर है देखिए ए बी सी में ए डी एक माध्यिका है ए बी सी ए डी एक माध्यिका है कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया होगा माध्यिका इधर से ठीक है इसका पॉइंट डी हो जाएगा एंगल ए डी बी
डी बी और ए डी सी के समद्विभाजक क्या है? हाँ, ए बी और ए सी है। इसका समद्विभाजक कौन सी है? ए बी। ई एंगल का समद्विभाजक क्या है? पहले इसका चर्चा किया हुआ था ना, तो इसका नाम क्या देना है? ई। और इसका नाम क्या दे देना है? एफ। ना दिक्कत है ना। अब ध्यान दीजिए, लिखा गया है ई एफ और बी सी का अनुपात पता करना है, ई एफ और बी सी। तो सबसे पहले हम अपना से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिख रहा है ये कौन चीज है? एक थेल्स प्रमेय का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है। ए ई का मान कितना है? 3 है। ए ई का मान क्या है? 3। और बी ई का मान कितना है? 4। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ई एफ और बी सी का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। उठा कर लेगा। E4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। हमने के पता है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो E4 तो ये कितना? 4। जब E लाइन 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4। ये लाइन कितना? 3 है, मतलब ये लाइन भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये और ये पता करने चले तो आपको दिख रहा है कि 4 4 कितना होगा? 8। तो ये कितना बन जाएगा अपना? कितना? 4 बन जाएगा। नहीं, 4:8 मतलब 1:2। आपका ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको? ये नहीं पता करके पता करना है ए ई अनुपात ए बी। ठीक है, ए ई तो ये दिया। हाँ, ए ई अनुपात ए बी पता करना है। ठीक है, इतना सब कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा, सीधी सी बात है। थेल्स प्रमेय से कौन सी हो जाएगा? ए ई बटा ए बी क्या हो जाएगा? 3 और 4 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी 3:7। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी है, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। ए बी और ये सी। यहाँ पे ओ क्या है? अंतःकोण है। ओ क्या है? अंतःकोण। अंतःकोण हम इसी में बनाते हैं। देखिए, तो अंतःकोण ओ हो जाएगा। उसके बाद में BOC का मान, BOC का मान कितना है? 135। ठीक है, उसके बाद में पता करना है BAC, ये पता करना है। ठीक है, तो अंतःकोण हम ये जानते हैं कि एंगल BOC मालूम करना होगा। तो 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? एंगल A/2। बहुत बढ़िया। इसका मान दिया हुआ कितना है? 135 और ये 90 डिग्री प्लस एंगल A का मान, A का मान नहीं दिया, तो एंगल A का एंगल A/2। यहाँ पे 90 क्या प्लस में, इधर आकर के माइनस में बचेगा कितना? 45 बचेगा। हाँ, 2 इधर भाग में, इधर आकर के 2 गुना में, यानी एंगल A बराबर आपका क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? A, B और C। एंगल A एंगल C के द्विभाजक एक दूसरे के एक बिंदु D पर काटती है। एंगल B और एंगल C देख रहे हैं ना, द्विभाजक है। ठीक है, ये वो बिंदु किस पर काटता है? हाँ, ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। दिया क्या है? एंगल BDC 104।
BDC 104, तो हमसे ये पूछा गया होगा नहीं। तो एंगल BDC बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। इसका मान दिया हुआ 104 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल A बाई 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो मिलेगा 14 और गुना कितना 2, तो एंगल A, यानी एंगल A बराबर कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है देखिए, यदि एक त्रिभुज का कोण कितना दिया है, सबसे पहले इसका नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं। ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। क्लियर है? हाँ, त्रिभुज का एक कोण कितना है? 64 डिग्री। कोई एक कोण त्रिभुज का कितना डिग्री दे दिया है? 64 डिग्री दे दिया है। इसको ठीक से 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में तो अन्य दो आंतरिक कोणों के द्विभाजक के बीच बनने वाले अन्य दो कोण हैं, इसके क्या है? द्विभाजक नहीं, द्विभाजक के बीच, कहाँ के बीच बनने वाला कोण चाहिए नहीं। तो सीधा जानते इसका नाम अपना से कर देते BOC बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल A का मान 64 के आधा कितना हो जाएगा? 32 जोड़ेंगे 122 डिग्री। आंसर यानी ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हिंदी वाला सारा बात इसमें क्या है? गलत हो गया। ठीक है, हिंदी वाला पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, पूरा के तहस नहस कर दिया है मिलके। तो सबसे पहले एगो त्रिभुज निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या है? ABC, A B और C। यहाँ पे देखिएगा एंगल A कितना है? 50 है। एंगल A क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है इट्स साइड्स, यानी AB और AC आर प्रोड्यूस्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर बढ़ाने पर, आगे की ओर बढ़ाने पे पॉइंट D एंड E, इसको क्या करना है? आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है और इसको भी आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? D नहीं, और इसका नाम क्या है? E हो गया। उसके बाद में एंगल बिंदु DE, सॉरी यहाँ पे इफ द बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? हाँ, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CBD, कौन सी चाहिए? CBD का बाइसेक्टर चाहिए। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। ठीक है, हो गया बाइसेक्टर। इसका भी ये दोनों मीट द पॉइंट क्या है? O। दोनों कहाँ पे मिल रहा है? पॉइंट O पे मिल रहा है ना। दिक्कत है ना? तो हमें पता करना है देन एंगल BOC ये पता करना। तो पता है कि आपको अंदर का ये ऐसे प्लेट के अंदर दिया होता तो हम क्या करते? प्लस का फॉर्मूला यूज करते, और बाहर का पता करना है तो कौन सी? माइनस, सीधे से फंडा। यानी एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल A का मान 50 मतलब क्या हो जाएगा? 25। अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 70, 65 मिल जाएगा। क्या? 65, यानी ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है, एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम A, B और C है।
की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बी पी तथा क्यू तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? इसको पी तक और इसको क्यू तक। ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। बाइसेक्टर कौन सी को किया है? एंगल बी को किया है, देखिएगा। हाँ, ठीक है, बी और सी को। मिड द पॉइंट क्या है? नेम इसका ओ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एंगल ए 92 डिग्री नहीं। हाँ, हमें क्या पता करना है? ये पता करना है नहीं। तो 90 में से क्या करना है? इसका आधा घटा देना है नहीं। इसका आधा करेंगे तो कितना? 46 आएगा, और 90 में से 46 को माइनस कर दीजिए। 90 माइनस 46 बचेगा 4 और 4, यानी कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, जो कोण पता करना है ना उसका आधा बताना है। देखिए अगला सवाल, इसका नाम क्या है? ए बी सी। ए बी और सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः इतना तक बढ़ाया गया। ए गोरा के ले लिया पी तक, एक गोरा के पी तक, और दूसरा को कहाँ तक? क्यू तक। पी और ये क्यू हो गया, बढ़ाया गया। एंगल सी पी बी यानी सेम मतलब है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है? ओ है। ठीक है, एंगल ए का मान जो दिया है कितना दिया है बताइए? 44 डिग्री है नहीं। तो हमें पता करने के लिए कहा है आधा किसका? बी ओ सी का। बी ओ सी पहले पता चले तब तो आधा नहीं। 90 में से इसका आधा घटाना होगा नहीं। तो 90 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा नहीं। और 68 का आधा कितना होता है? 34। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी और सी। ए बी और ए सी भुजा को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। इसको पी तक और इसको क्यू तक। ये पी तक और इसको क्यू तक। बाइसेक्टर अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? बाहर की तरफ है। मिड पॉइंट का नाम आर। ठीक है, और आर इसमें दिया गया है कितना? 66। अब सवाल कौन सी कर दिया? उल्टा पलटी कर दिया। तरीका सुनिए। 66 डिग्री का हो गया, फिर बना देंगे। एंगल ए का मान पता करना। तो फार्मूला हम लिखे क्या होता है? एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई का 2। इसका मान दिया हुआ है 66। इधर से आएगा 9। इसका मान दिया हुआ है बी आर सी पता करना। क्या? बी आर सी दिया हुआ है ना, तो होता है ना फार्मूला बी आर सी। बी आर सी का मान 66 हो जाएगा। इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल ए बाई का हो जाएगा 2। घटाएंगे यहाँ पे कितना बच जाएगा? 24। कौन सी का 24? माइनस का। माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, माइनस माइनस को काट देगा। एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा? 48 डिग्री आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। ए बी और सी की भुजा ए बी ए सी बिंदु किस पे? डी बढ़ाई जाती है। कहाँ तक बढ़ाई जाती है? ठीक है, आगे की ओर बढ़ाई जा रही है।
इसको इधर और इसको, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है? डी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ई। इस प्रकार बने बाह्य कोण समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काट रहा है भाई? आई पर। आई पर। यहाँ ये बिंदु का नाम कौन सी दे दिया गया? आई। प्रतिच्छेद करता है तो ए बी सी, ए बी सी कितना दिया है? ए सी बी कितना? 66 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ए बी सी 44 डिग्री। तो एंगल ए तो हमें तो पता चल गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कितना हो जाएगा ये? 80 डिग्री, ठीक है। 66 और 4 70, 70 और 40 हो जाएगा। ऊपर वाला कितना हो जाएगा भाई? 80 ना होकर के कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। 40 60 कितना होता है? 100, आई हो जाएगा 44 66 110। और तो बी आई सी पता करना है। क्या? बी आई सी यानी ये पता करना है। ये दिया हुआ ये पता करना नहीं, तो सीधी सी बात है 90 में से इसका आधा घटाना है। 70 के आधा 35, 90 में से 35 को घटाइए, कितना मिलेगा? 90 में से 30 घटाइए 60, 55 मिलेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। ये ए, ये बी और ये क्या है? सी, जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 24। यानी कहे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है? 24, ठीक है। उसके बाद में बी सी स्पेशल कितना? 9 दिया है, ठीक है। और जबकि अंतः केंद्र आई है। क्या है अंतः केंद्र? आई। अंतः केंद्र कहाँ पे इसका बना होगा ये सोचिए। हाँ, एकदम बीचों बीच। नहीं, यहाँ से यहाँ भी मिला देते हैं। इतना हो गया था ना, भी बढ़ा देते हैं सबके अंतः केंद्र जो है क्या है? आई। तो हमसे पता करना है ए आई अनुपात आई डी। ए आई, इसका नाम डी है। ए आई बटा आई डी। आपको पता है कि जब ये लाइन पे चर्चा होता है तो इन दोनों कोणों का क्या योग? कहे तो ए बी प्लस ए सी। अब बटा में कौन चीज हो जाता है? बी सी। ज्यादा आ रहा है, इसका अनुपात पता करना होता है। तो ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी का मान नहीं पता, फिर पता कर लेते। बी सी का मान दिया हुआ, बी सी का मान कितना दिया है? 15 हो जाएगा। हाँ, प्लस सी ए और प्लस ए बी बराबर कितना? 24। यानी ए बी प्लस सी ए कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो इसका मान 15 और बी सी का मान स्पेशल दिया 9। 3 दिया 9 और 5 दिया 15, यानी 5 रेशियो क्या आ जाएगा? 3। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या दिया है देखिए। त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ये अपना पंची हो जाएगा सी। 3 भुजा ए बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर। ए के सामने छोटका ए हो जाएगा जिसका मान पंची है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी, बी के सामने वाला कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बी बराबर। उसके बाद में यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा? 57 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है। एंगल ए
आंतरिक समद्विभाजक है किस पे? ओके। ओ पे। चलो सब पे ड्रॉ कर देते हैं। ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा? ओ डी। ठीक है। अंतः केंद्र O से गुजरते हुए BC को बिंदु किस पे? D। क्लियर है? हाँ, D पर मिलता है तो पता करना है AO बटा OD। तो आपको पता है, इस पे चर्चा किया तो क्या हो जाएगा आपके पास? 57 प्लस 33 और बटा में क्या हो जाएगा? 30। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, 8 है 1, 7 3 10 के 0, 5 3 8 1 9, 90 और 30 क्या हो जाएगा? 3:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 30। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई त्रिभुज है, और कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। जिसका नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन लिख देते हैं अपना से, A, B और C। ठीक है। अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या की लंबाई आपको पता है कि अंतः त्रिज्या क्या नाम होता है? ये सब कौन सी है? अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में पता करना है कि प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये माध्यिका टोटल इसकी पूरी लंबाई क्या होगी पता करना। सबसे पहले अंतः त्रिज्या के फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। A/2√3 होता है। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला A/2√3, जिसका मान कितना दिया है? 3 दिया है। यानी A का मान आपके पास क्या आ जाएगा? 3 दूना 6√3। हमें पता क्या करना है? माध्यक, नहीं जिसको मीडियन बोलते हैं। ठीक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? A√3/2। ठीक है। तो A का जो मान है कितना है? 6 गुना A का मान 6√3 और गुना क्या हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ पे √3 परफेक्ट 3, 6 3 18 और बटा कितना? 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। इन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। तो आज के क्लास